हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। तो इसका हम चैप्टर आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 196 पर। ये चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें क्या है, हमें किसका कंस्ट्रक्शन करना है? क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले उसकी रफ स्केच बनानी है, उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 17A। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो साइड्स हैं वो AB 4.2, BC 6, CD 5.2, DA 5 और एक डायगोनल AC 8 सेंटीमीटर की है। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी सी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, इसका A B C D। सबसे पहले इसमें देखेंगे AB हमारा 4.2 सेंटीमीटर, BC हमारा 6 सेंटीमीटर, CD हमारा 5.2 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल AC गिवन है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको एक ऐसी रफ स्केच ड्रॉ कर लेनी है कोई भी डायग्राम बनाने से पहले। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें एक ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें गिवन है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। सबसे पहले आपको यही बनाना है। उसमें सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे 4.2 सेंटीमीटर की। तो स्केल से आप 4.2 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि आप पेंसिल से बनाएं। ठीक है, ये डार्क दिख जाए इसलिए मैं पेन से बना रहा हूं। 4.2 एग्जैक्ट नाप के आप 4.2 सेंटीमीटर। जीरो से एक तरफ A लिखेंगे, B लिखेंगे और बीच में लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो कंपास में आप 6 सेंटीमीटर नापेंगे पहले। ये सिर्फ नापना है, या तो आप लाइन खींच के नाप लेंगे या आप कंपास से ऐसे एक तरफ पिन रख के एक तरफ पेंसिल से आप नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो B से 6 सेंटीमीटर है, तो B से आप 6 सेंटीमीटर के कर्व लगा देंगे। ऐसे आप एक कर्व ड्रॉ कर देंगे 6 सेंटीमीटर का, जो B से बनाएंगे आप। फिर A से आपको बनाना है 8 सेंटीमीटर का। तो आप अब 8 सेंटीमीटर आपको नापना है स्केल से, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आप नापेंगे A से। और यहां पर जहां पर दोनों लाइन टच होंगी, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे C। ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे हम B से और इसको ज्वाइन करेंगे हम A से। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम ये वाला हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है 5.2 की और ये 5 की। तो यहाँ से 5 की, यहाँ से 5.2 की। तो वही कंपास में आपको नापना है पहले 5.2 C से। अब क्या 5.2 C से कट लगाना है आपको 5.2। ठीक है, उसके बाद A से लगाना है आपको 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, ये नाप लिया हमने। तो अब A से लगाना है आपको 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों टच करे हैं पॉइंट, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे D पॉइंट। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे आप A से। ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे आप C से। तो ये हमारा क्या हो गया है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसको आप लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS, जिसमें PQ 5.4, QR 4.6, RS 4.3, SP 3.5 और PR जो डायगोनल है हमारा 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। उसका नाम रखेंगे PQRS, PQRS। अब साइड लिखेंगे इसमें PQ 5.4, QR 4.6, RS 4.3, SP 3.5 और PR 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे आप A से। ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे आप C से। ठीक है, अब साइड लिखेंगे इसमें PQ 5.4, QR 4.6, RS 4.3, SP 3.5 और PR 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे आप C से।
एस पी 3.5 और एक डायगोनल गिवन है पी आर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना, जो नीचे बेस में बना हुआ है। तो बनाने के लिए सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 5.4 सेंटीमीटर की, जीरो से लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.4। इस पर नाम लिखेंगे, एक तरफ P एक तरफ Q, इसके नीचे लिखेंगे 5.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद Q से आपको आर्क लगाना है 4.6 का। तो पहले 4.6 नाप लेते हैं, ठीक है। ये नाप के लगाना आपको Q से, और एक आपको 4 लगाना है P से। तो 4 लगाना आपको P से। अब ये नहीं कट हुआ है तो उसको दोबारा से आपको कितना लगाना है, 4.6 का। ये लग कट हो गया। तो ये हमारा पॉइंट आया है R। तो ये यहां से पॉइंट को टच करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से R से हमें 4.3 का कट लगाना है, यहाँ से 3.5 का। तो पहले P से 3.5 लगा लेते हैं, 3.5 का P से, ये हमारा 3.5 का हो गया। अब हमें R से लगाना है 4.3 का, R से लगाएंगे 4.3 का। तो यहाँ से, तो ये टच हो गया, हमारा पॉइंट आया है S। अब इसको S पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा है 4.3 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा 4 सेंटीमीटर, और ये वाला हमारा है 4.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटल ABCD। हमें एक ABCD क्वाड्रेटल बनाना है जिसमें AB हमारा 3.5, BC 3.8, CD और DA दोनों 4.5 और डायगोनल BD 5.6। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे एक, ठीक है। इसका नाम रखेंगे हम ABCD। AB 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद जो BC है हमारा तो 3.8 सेंटीमीटर का, CD 4.5 और DA 4.5, ठीक है। और जी हमारा जो डायगोनल BD होगा ये वाला, ये हमारा होगा 5.6 का। तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा इस बार बेस में वो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी, 3.5 सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से 3.5 तक की, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे 4.5 का और 5.6 का। तो A से 4.5, इस पर लिख देते हैं AB 3.5 सेंटीमीटर। तो A से 4.5 नापते हैं, तो A से हम लगाएंगे 4.5 का कट, और B से लगाएंगे हम 5.6 का। तो यहां से 5.6 का कट। तो हमारा जो पॉइंट आया है ये हमारा पॉइंट होगा D। अब उसके बाद लाइन ज्वाइन करेंगे, हम लाइन ज्वाइन करेंगे B से A से लेकर D तक, और उसके बाद B से देके D तक। तो ये हमारा ट्रायंगल जो है इधर का बन गया है। अब यहाँ से 4.5, यहाँ से 3.8। तो B से 3.8,
बी से हमें बनाना 3.8, यहाँ से एक 3.8 का हम कट लगा लेंगे और यहाँ से हमें बनाना 4.5, तो 4.5 नाप लेते हैं यहाँ से हम लगाएंगे 4.5 का कट। तो ये हमारा जो बन गया है पॉइंट सी। यहाँ से डी तक भी मिलाना है, तो ये होगा हमारा 3.8 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा 5.6 सेंटीमीटर और ये होगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसमें बनाना है क्वाड्रेटल ABCD, जिसका AB 3.6 है, BC 3.3 है, AD 4.5, AC 4.6 और BD 4 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रफ स्केच इसकी बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं एक रफ स्केच। A B C D। सबसे पहले AB 3.6, उसके बाद BC 3.3, उसके बाद AD 4.5, AC 4.6 और एक है BD, वो है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो हमें ये साइड नहीं गिवन है, इस बार ये दोनों डायगोनल हमें गिवन है। तो ट्राइंगल हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ही बनाएंगे, 3.6, 3.3, 4.6। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे कितने डिग्री की, 3.6 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ करते हैं पहले। 3.6, 0 से लेके 3.6 तक, ये आपको नाप लेनी है, 6 सेंटीमीटर तक बनानी है आपको पूरी ये। ठीक है, उसके बाद आपको 3.3 बी से, इस पे लिखेंगे A B 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद B से आपको 3.3, तो उसमें नाप लेंगे हम 3.3। तो B से 3.3 का हम एक कट लगा लेते हैं। अब दूसरा हमें बनाना है, जो A से बनाना है वो है 4.6, तो 4.6 नाप लेते हैं हम A से। ठीक है, और यहाँ से हम कट लगाएंगे। तो हमारा जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट हमारा C बना है। ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से। ठीक हो गया। अब ये हमारा है 3.3 सेंटीमीटर और ये वाला है हमारा 4.6 सेंटीमीटर तक। अब हमें जो गिवन है वो ये वाला ट्राइंगल गिवन है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये और ये 3.6 हमारी बनी हुई है। अब यहाँ से हमें 4 का कट लगाना है। ठीक है, और यहाँ से हमें 4.5 का कट लगाना है। तो सबसे पहले लगाते हैं 4.5 का कट, या एक 4 का लगा लेते हैं, फिर 4.5 का, मर्जी है आपकी। एक 4 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला। अब हमें लगाना 4.5 का, तो 4.5 नाप लेते हैं। 4.5 हमें लगाना A से, तो ये हमारा 4.5 लगा। तो ये पॉइंट हमारा आ गया है D। तो इससे खींचते हैं लाइन A से D, ये हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और A से D खींचते हैं तो हमारी है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्वाइन करना है C से D। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, क्वाड्रेटल ABCD बन गया है, अगर जिसके हमें दोनों डायगोनल और दो साइड यानी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्शन करना है क्वाड्रेटल PQRS बनाना है, जिसमें QR 7.5, PR और PS 6 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, QS 10 सेंटीमीटर और 4 साइड आपको मेजर करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। का नाम करते हैं PQRS। तो हमारे सबसे देखते हैं QR की विन है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद PR की विन है P से R
6 सेंटीमीटर, P से S 6 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर और QS 10 सेंटीमीटर। तो हमें नीचे की साइड नहीं पता है इस बार, ठीक है। तो जो भी हमें ट्राइंगल तीनों पता है वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये वाला ट्राइंगल हमारा कंप्लीट है, और अगर चाहे तो ये वाला ट्राइंगल भी हम बना सकते हैं। तो हमें दोनों ही ट्राइंगल बनाने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो पहले आप जो चाहे वो बना सकते हो, SRP या SRQ, ये दो ट्राइंगल हमारे गिवन है। अच्छे देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल तीनों साइड पता है, और एक ये वाला ट्राइंगल इसके बाद तीनों साइड पता। तो सबसे पहले हम ऊपर की लाइन खींचते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाप लेते हैं 5 सेंटीमीटर, हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है, इस पे लिख देते हैं S और इधर R, ये है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले यही बना लेते हैं, दोनों 6 सेंटीमीटर है, तो नाप लेते हैं कंपास में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कट लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, S से, और R से भी 6 सेंटीमीटर ही है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया है P। कौन सा पॉइंट है? P, क्योंकि इधर से भी 6 सेंटीमीटर, इधर से भी 6 सेंटीमीटर। इसको दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल हमारा बन गया। अब हमें बनानी है 10 सेंटीमीटर, ये 7.5। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर, या 7.5 बना लेते हैं पहले, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक कट लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें 10 लगाना है, ठीक है। ये वाला S से जो Q तक है वो 10 सेंटीमीटर है, तो स्केल से हम नापते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर टच हुआ है, तो पॉइंट हमारा क्या आ गया है? Q। अब हम दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, R से Q 7.5 और S से Q 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हमें ये साइड भी बता दी हमारी 7.5 सेंटीमीटर। जो जो पता था हमने लिख लिया। अब उसने पूछा मेजर द 4 साइड। अब आपको 4 साइड यानी ज्वाइन करना है, पहले P से Q को, और फिर उसको मेजर करके बताना है कि कितने सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से रख के नापते हैं 0 से, तो ये आती है 4.8। कितनी आ रही है? 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो जो हमारी 4 साइड है PQ 4.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें कंस्ट्रक्ट करना है हमें क्वाड्रेटल ABCD। इसमें AB 3.4, CD 3 सेंटीमीटर, DA 5.7, AC 8 और BD 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक रफ स्केच बनाएंगे हम, जैसे हम बनाते थे। उसका नाम ABCD रखेंगे इस बार, ठीक है। AB 3.4, उसके बाद CD 3 सेंटीमीटर, DA 5.7 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, और एक है BD ये वाली, ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस बार आपको ये वाला ट्राइंगल ऊपर का और ये नीचे का, ये दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो आपको ये अलग बनानी है साइड, ये साइड आपको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या, आप सबसे पहले अगर ये बनाए 5 पॉइंट या ये बनाए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले बना दे 3.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं AB 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको A से D बनाना है कितना, 5.7, और B से D बनाना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको साइड बनानी है।
तो सबसे पहले बनाते हैं 4 सेंटीमीटर बी से डी तक। ये हमने कट लगाया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको ए से डी बनाना है 5.7, तो नाप लेते हैं 5.7। और ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर दोबारा लगाना पड़ेगा हमें कट। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया है डी। ये ए से आ गया और ये बी से आ गया। तो बी से तो 4 सेंटीमीटर और इससे 5.7 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हमारा डी हो गया है। अब हमें जो कट बनाना है वो ऊपर से 3 सेंटीमीटर का लगाना है, डी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर और ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर, ए से 8 सेंटीमीटर और इससे 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, 3 नाप लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें ए से लगाना 8 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा हो गया है पॉइंट सी। हमने बी से जो सी को ज्वाइन करा, सी से डी को ज्वाइन करना है, ठीक है। और हमें ए से सी को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा है 8 सेंटीमीटर और ये हमें पता नहीं है। तो हमारी जो साइड गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बन के आया वो ये वाला फिगर बन के आई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें AB और BC 3.5, AD और CD 5.2 और एक एंगल गिवन है, एंगल ABC 120 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी रफ स्केच ड्रॉ करेंगे हम। इस पर ABCD, सबसे पहले AB और BC 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5। उसके बाद हमारा AD और CD दोनों 5.2, 5.2। अब हमें क्या गिवन है, चारों साइड गिवन है। अब उसके बाद एक एंगल गिवन है, एंगल ABC 120 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें बनाना है सबसे पहले ये ट्राइंगल हम बनाएंगे। अब ये ट्राइंगल तो हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कितनी साइड है, पर हम बनाएंगे इस वाले ट्राइंगल को ही पहले, क्योंकि इसमें साइड, एंगल और साइड गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर AB 3.5 सेंटीमीटर। 0 से नाप के 3.5 तक की लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस पर लिखना है आपको इधर A, इधर लिखना है आपको B, ठीक है, और नीचे लिखना है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको एंगल B पर बनाना है 120 डिग्री। ये आप D से बनाएंगे या आप कंपास से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 120 डिग्री का आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे B पॉइंट से, ठीक है। लाइन इधर है हमारी, तो 0 से 120 डिग्री यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो इस पर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम 3.5 सेंटीमीटर ये भी, तो ये नाप लेते हैं यहाँ से। थ्री 3.5 सेंटीमीटर कट लगा लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है पॉइंट C। ये एंगल 120 डिग्री और ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल अब कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो बीच की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ से 5.2, C पॉइंट से 5.2 का कट लगाना है, D से भी 5.2 का एक कट लगाना है। तो सबसे पहले नाप लेते हैं हम 5.2 सेंटीमीटर। 5.2, तो C से हम लगाएंगे पहले 5.2 और हम A से भी लगाएंगे 5.2।
तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया है डी पॉइंट। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, और यहां से भी ज्वाइन करते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया 5.2 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया हमारा 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या बन गया है, क्वाड्रेटर कंस्ट्रक्ट हो गया है। एक फॉर्म आई है काइट की, जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं। ये 5.2, ये 3.5। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटर एबीसीडी। हमें एक एबीसीडी क्वाड्रेटर बनाना है, जिसमें ए बी हमें 2.9 गिवन है, बी सी 3.2, सी डी 2.7, डी ए 3.4 और एंगल है 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे इसका। उस पर नाम लिख देंगे हम ए बी सी डी। उसके बाद जो हमें साइड गिवन है, ए बी 2.9, बी सी 3.2, सी डी 2.7, डी ए 3.4 और एंगल ए गिवन है इस बार 70 डिग्री। तो हमें ये साइड, ये एंगल और ये साइड गिवन है, यानी हम सबसे पहले ट्राइंगल जो बनाएंगे वो ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाकी की साइड ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, ए बी 2.9 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2.9 सेंटीमीटर, 0 से लेके 2.9 तक हम एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, और ये होगी 2.9 सेंटीमीटर की। उसके बाद एंगल ए पे हमें 70 डिग्री ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर डी रखेंगे और एंगल ए बनाएंगे कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। तो लाइन इधर है, इधर से 70 डिग्री, ये वाला। अब हमारा जो एंगल 70 डिग्री बन गया है ये। उसके बाद 3.4 सेंटीमीटर, ए से जो डी पॉइंट है वो है 3.4 सेंटीमीटर। तो कंपास में नाप लेते हैं 3.4 और कट लगाते हैं ए से। तो ये हमारा पॉइंट हो गया है डी। तो हमारा ट्राइंगल ये जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। ये वाला, ये बी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये हो गया, एंगल 70 डिग्री बन गया। अब हमें दोनों साइड बनानी है 2.7, 3.2। तो ऊपर से लगाना हमें 2.7 और इधर से लगाना है 3.2। तो पहले 2.7 लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं 3.2। यहाँ से हम 3.2 कट करेंगे, तो ये हमारा जो पॉइंट बन के आया, पॉइंट हो गया हमारा सी। अब इसको ज्वाइन करेंगे बी से, और इसको ज्वाइन करेंगे हम डी से, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 3.2 सेंटीमीटर और ये 2.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो ट्राइंगल, जो हमारा क्वाड्रेटर है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है ए बी सी डी। तो यही इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रेटर ए बी सी डी, जिसमें ए बी 3.5, बी सी 5, सी डी 4.6, एंगल बी 125 डिग्री और एंगल सी 60 डिग्री। तो उसका भी हम क्या कर लेते हैं, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी। तो उसमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी 3.5, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी डी 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद दो एंगल गिवन है, ये 125 डिग्री का और ये वाला 60 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आप सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल बना सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसकी साइड, एंगल, साइड गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं 3.5 सेंटीमीटर की। जीरो से शुरू करते हैं और बनाते हैं 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन, ठीक हो गया। उसके बाद इस पर नाम लिखते हैं ए बी, और ये 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस पर एंगल है 125 डिग्री का, तो एंगल बना लेते हैं
125 डिग्री का। तो इधर लाइन है तो इधर से शुरू करेंगे 125 डिग्री का ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ड्रॉ हो गया है 125 डिग्री का। अब उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर का आपको कट लगाना है। इसको लाइन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं स्केल से। और बी से पॉइंट लगाते हैं ये वाला। तो ये पॉइंट हमारा आ गया है सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया है? सी पॉइंट। ये 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्राइंगल, अगर इसको ज्वाइन कर लेते तो ट्राइंगल बन जाता है। अब हमें यहाँ से बनाना है 60 डिग्री का एंगल। सी पे कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और इस पॉइंट से हमें बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो लाइन इधर है हमारी 0, तो हम यहाँ से बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ से बना हमारा 60 डिग्री एंगल। अब हमें 4.6 का कट लगाना है। ऐसे सी से डी लगेगा 4.6। तो नाप लाते हैं हम 4.6 और यहाँ से कट लगाएंगे 4.6। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है डी, और ये हमारा क्या हो गया है? क्वाड्रेटल कंस्ट्रक्ट हो गया है। ये वाले पॉइंट से हम ए को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो गया है? क्वाड्रेटल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटल करना है इसमें PQRS, जिसके अंदर PQ 6 सेंटीमीटर, QR 5.6, RS 2.7, एंगल Q 45 डिग्री और एंगल R 90 डिग्री। तो उसकी भी रफ स्केच बनाएंगे। सबसे पहले PQRS की नाम लिखते हैं PQRS। PQ गिवन है 6 सेंटीमीटर, QR गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, उसके बाद RS गिवन है 2.7 सेंटीमीटर, एंगल Q गिवन है 45 डिग्री और एंगल R गिवन है 90 डिग्री। तो हमें 3 साइड और 2 एंगल गिवन है। तो जैसे ये था बिल्कुल सेम ऐसे ही ये वाला हमारा कंस्ट्रक्ट होगा। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे हम, कौन सी? PQ 6 सेंटीमीटर। हमने लाइन ड्रॉ करी PQ 0 से 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, PQ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें Q पर एंगल बनाना है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री एंगल बनाएंगे Q पर 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो एंगल P हो गया, ये Q हो गया। अब ये लाइन जो है ये ऐसे गई है तिरछी, ये 5.6 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले 5.6 नाप के इस पर कट लगा देते हैं। 5.6 नाप कर इस पर कट लगाते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट हमारा आया है R पॉइंट। 45 डिग्री का एंगल और ये पॉइंट हो गया हमारा R। अब हमें 90 डिग्री बनाना है R पर। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस पॉइंट पर 90 डिग्री। तो ये सामने हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, ये लाइन हो गई। अब हमें दिखा है R से S, ये पॉइंट हमारा आ गया। R से S बनाना है 2.7 का। तो उसको नाप लेते हैं हम 2.7। तो यहाँ से हम R से पॉइंट लगाएंगे 2.7 का। तो हमारा पॉइंट कौन सा आ गया है? S पॉइंट हमारा आ गया है। ठीक है, ये होगा 2.7 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा 90 डिग्री। अब हम ज्वाइन करेंगे P से S को। तो हमारा क्वाड्रेटल कंस्ट्रक्ट हो गया है PQRS
ठीक है। इसमें ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री का एंगल, ये 5.6 सेंटीमीटर की लाइन, फिर यहाँ पर 90 डिग्री और ये 2.7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लास्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट करना ABCD, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर गिवन है, AC 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 और एंगल ABC और ACD 90 गिवन है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं इसकी, ABCD, ठीक है। AB 4 सेंटीमीटर, AC ये आपकी 5 सेंटीमीटर, उसके बाद AD 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल ABC 90 डिग्री और एंगल ACD ये भी 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ये जो ट्राइंगल है ABC ये बनाते हैं। सबसे पहले लाइन खींचते हैं हम 4 सेंटीमीटर की, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। ये हमारी पॉइंट हो गया A, ये हमारा पॉइंट हो गया B, ये लाइन हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद B पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, B पर एंगल बनाते हैं हम 90 डिग्री का। तो ये हमारा B से 90 डिग्री एंगल। उसके बाद हमें कट लगाना A से C, यानी इस लाइन को 5 सेंटीमीटर का हमें कट लगाना है। तो नाप लेते हैं पहले 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कट लगाएंगे A से 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट आया है हमारा पॉइंट हो गया है C, ठीक है। और ये लाइन हम इस पर AC खींच लेते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की, और ये एंगल 90 डिग्री। अब हमें एक एंगल 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। या पहले कट लगा लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का, यहाँ से कट लगाना है हमें 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यहाँ से हमें एंगल बनाना है 90 डिग्री का ACD, यानी ACD इधर की तरफ, यहाँ से हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर दोनों लाइन टच करती हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे D पॉइंट, ठीक है। और इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। ये होगी हमारी 5.5 सेंटीमीटर की, ये वाला एंगल हमारा हो गया है 90 डिग्री। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया क्वाड्रिलेटरल का ABCD, जिसमें जो जो हमें गिवन थी 5.5, 4, 5, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।